हाँ भाई, तो अगर आपको भी आना है गोवा, एक्सप्लोर करना है गोवा, घूमना है, तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको सारा का सारा डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि हर किसी का सपना होता है गोवा आने का, स्पेशली जो लोग कॉलेज में होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स का। तो भाई मैं 9 बार गोवा आ चुका हूँ। ये मेरा 9th ट्रिप है जो आज मैं एंड करने वाला हूँ। ये मेरा लास्ट डे है 9th ट्रिप का। 2016 से लेकर के 2025 तक मैं 9 बार गोवा आ चुका हूँ। सफर मेरा नाम है, मंजिल है शाम है, ट्रैवलिंग प्रिंस हूँ मैं, दुनिया मेरा काम है, कभी रोड ट्रिप। हम अगर स्टे का बात करें ना भाई, तो स्टे का यहाँ पे 1000 ऑप्शन है। मैं हर बार आया हूँ तो हर बार अलग अलग तरह से रहा हूँ। यहाँ हॉस्टल भी है, एक से एक हॉस्टल आपको मिलेगा। पार्टी हॉस्टल से लेकर के नॉर्मल विलाज मिलेंगे, गेस्ट हाउस मिलेगा, होटल्स मिलेगा, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार सब कुछ मिलेगा। ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप ताज वगैरह ले सकते हो। एक से एक रिसोर्ट है यहाँ पे। ताज वगैरह तो अलग ही भाई। अगोड़ा फोर्ट पे लास्ट वाले ब्लॉग में अब मैंने दिखाया था अगोड़ा फोर्ट पे कैसा है। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना। और बाकी मैं जैसे रुका हूँ अभी, वो 2000-3000 रुपये में, 2000 रुपये में आपको अच्छे स्टे मिल जाते हैं, 1500 से 2000 रुपये में। और सस्ता में चाहिए तो हॉस्टल्स, अगर सिंगल आ रहे हो तो हॉस्टल्स ले सकते हो। हॉस्टल के लिए अरंबल काफ़ी फेमस है। अरंबल में काफ़ी सारे हॉस्टल हैं, और वो एक्चुअली अरंबल में काफ़ी ट्रैवलर्स लोग रहते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पेशली उसके लिए है जिनको बिल्कुल सोलो आना है और हॉस्टल्स में रुकना है। और नहीं तो स्टे करने के लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो जगह है वो कंडोलीम, कलंगुट, बागा के आसपास का एरिया, एक्वेरियम कि उसकी वजह क्या है ना कि एक तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्केट एरिया काफ़ी है, हर चीज़ मिलता है। दूसरा चीज़ क्या है कि हर जगह का कनेक्टिविटी वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरा क्या है कि वो ऑलमोस्ट नॉर्थ गोवा के मिडिल में पड़ता है, तो वहाँ से आप पंजिम भी घूम सकते हो। 10 किलोमीटर आगे चले जाओगे तो अंजुना भी 5 किलोमीटर पे पड़ेगा, अरंबल 20 किलोमीटर पे पड़ेगा, तो एक थोड़ा सा मिडिल में पड़ता है, मिडिल ग्राउंड आ जाता है। तो इस हिसाब से मुझे सही लगता है वो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंडोलीम से लेकर के कलंगुट के बीच में कहीं भी आप स्टे ले सकते हो, बागा की तरफ, बागा के आसपास में। मतलब 2 to 3 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए कलंगुट बीच से, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये रहा स्टे का ऑप्शन यहाँ पे। अगर आपको स्टे में ऐसे क्या बीच पे चाहिए तो अंजुना, अरंबल ये दोनों सबसे अच्छी जगह बीच स्टे के लिए। यहाँ पे एक्चुअली अंजुना में क्या है कि पहुँच गया भाई, पहुँच गया। हाँ, अंजुना में क्या है कि आपको कॉटेज वगैरह बहुत मिलेंगे बीच पे, तो इसलिए अगर चाहो तो अंजुना में बीच स्टे ले सकते हो। बात कर रहे थे थोड़ा आइटनरी की बात कर लेते हैं गोवा में। गोवा को एक्चुअली अब 2 भाग में बांटना है आपको, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में। और अगर आपको पास टाइम 4 दिन से ज़्यादा नहीं है तो आप एक जगह ही रखो, और बेसिकली नॉर्थ रखो, क्योंकि नॉर्थ गोवा आप अगर या फिर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नॉर्थ गोवा ही आपको आना है। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ कि 4 दिन अगर आपको नॉर्थ गोवा में बिताना है तो क्या क्या करना है। देखो, एक दिन तो सबसे पहले मैं जिस दिन भी आप गोवा पहुँच रहे हो उस दिन को आप छोड़ दो, उसको रेस्ट करो। या फिर अगर आप 4-5 बजे दोपहर तक पहुँच जा रहे हो तो शाम को अपने आसपास में जो भी बीच पे जा रहे हो है वहाँ पे बीच पे जाओ, एंजॉय करो शाम तक, और क्वालिटी डे 2 पे ना मैं जो सजेस्ट करूँगा वो आप अरंबल बीच जाओ। अरंबल बीच पूरा दिन आपको घूमने में लगेगा, मतलब पूरा दिन आप लगेगा क्या, पूरा दिन आप वहाँ एंजॉय करो अरंबल बीच पे। वहाँ पे स्वीट वाटर लेक है, वहाँ तक जाओ, नहाओ वहाओ, जो भी मज़े करने हैं बीच पे सैक लो और मज़े करो। एक दिन अरंबल बीच जाओ, शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाओ। और अगर आप कंडोलीम, कलंगुट जैसा मैंने बताया है स्टे के लिए उस एरिया में रह रहे हो तो आप कलंगुट या बागा, एक्चुअली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बागा टीटोज लेन होते हुए बागा में घूमने जाओ शाम को 7-8 बजे तक, और रात को 12-1 बजे तक उधर से डिनर करके वापस आ जाओ। ये हो गया आपका डे 1। डे 2 में आप साइट सीइंग करो। साइट सीइंग मतलब क्या है, यहाँ पे अगोड़ा फोर्ट, लोअर अगोड़ा फोर्ट, चपोरा फोर्ट, उसके बाद फिर आपका बागातोर बीच, अंजुना बीच, आप ये सब जगह घूमो। 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इसमें आपका पूरा दिन बीत जाएगा। और उसके बाद
कंडोलिम बीच पे जा कर के, या लास्ट में अगर आप अंजुना रखते हो तो अंजुना बीच पे, अंजुना या कंडोलिम, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट डे पे आप बागा जा चुके हो, तो यहाँ पे जा कर के आप डिनर वगैरह करो, सैक पे बैठो, डिनर करो और वापस आ जाओ। तो अगोड़ा फोर्ट से शुरू करोगे, पहले लोअर अगोड़ा जाओ। लोअर अगोड़ा में क्या है कि आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, अगर आपने ब्लॉग देखा है तो लोअर अगोड़ा घूमो। उसके बाद अपर अगोड़ा का जाओ। अगर अपर अगोड़ा प्योर पे फोर्ट है, जहाँ पे वही कैन्यंस वगैरह और तोप वोप ये सब चीज़ें रखा है, जो फोर्ट की तरह घूमना है आपको। अगर आप उसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप चपोरा फोर्ट जाओ। चपोरा फोर्ट का टाइमिंग शाम को 5 बजे ही बंद हो जाता है, तो उसको पहले आपको 3 बजे तक पहुँचना है। और बाद में आ जाओ नीचे, चपोरा फोर्ट के जस्ट नीचे में बागातोर बीच है, या वहीं पे आसपास में 1 किलोमीटर के आसपास में अंजुना बीच है, 1-2 किलोमीटर के आसपास में। ये दोनों जगह में से कहीं भी आप चले जाओ बीच पे, फिर शाम पूरा एंजॉय करो। 3 में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वाटर स्पोर्ट्स करो। वाटर स्पोर्ट्स इसलिए कि यहाँ पे 2 तरह के वाटर स्पोर्ट्स पैकेज है। या तो आप किसी भी बीच पे, बेसिकली आपको बागा कलंगुट जाना होगा वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और या तो फिर कंडोलिम जा सकते हो। लेकिन अगर वाटर स्पोर्ट्स आपको करना है तो बागा या कलंगुट बीच जाओ, पहला ऑप्शन। नहीं तो आप वाटर स्पोर्ट्स का पैकेज लो। मैंने दोनों ट्राई किए हैं। अगर आपको लिमिटेड वाटर स्पोर्ट्स करने हैं और बीच पे करने हैं तो बागा बीच या कलंगुट बीच चले जाओ। नहीं तो आपको हर दुकान पे, यहाँ पे हर 10 कदम पे आपको टूर पैकेज वाले दुकान दिखेंगे, जो आपको टूर कराते हैं। आपके होटल वाले भी आपका बुकिंग करा देंगे। क्या वाटर स्पोर्ट्स टूर का वो 2000 रुपया 1999 से स्टार्ट होता है। वो आपके होटल वाले पे है वो कितना में कराते हैं। पैकेज सेम ही होता है, वो आपको पैकेज 2000 में भी बेच देंगे और 3000 में भी बेच देंगे, 4000 में भी बेच देंगे। तो आप 2-4 जगह पे बात कर लो और वाटर स्पोर्ट्स का पैकेज लो। वो बेसिकली करेंगे क्या कि आपको होटल से लेके जाएंगे एक बीच पे, अगोड़ा फोर्ट के पास में एक जेट्टी है वहाँ से, और वो बोट पे लेके जाएंगे, सारे वाटर स्पोर्ट्स कराएंगे। उसमें स्कूबा डाइविंग भी इंक्लूडेड होता है। सबसे बड़ी बात ये है, तो आपको ग्रैंड आइलैंड तक लेके जाएंगे, स्कूबा डाइविंग कराएंगे। नॉर्मली आप कलंगुट और बागा में स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते हो। इतना कराने के बाद शाम को वापस छोड़ देंगे आपको। साथ में ब्रेकफास्ट और लंच भी देंगे। भले ही वो सिंपल होगा, दाल चावल होगा, चिकन चावल होगा, ऐसे ही कढ़ी चावल, और ब्रेकफास्ट में सैंडविच होगा या फिर पैटीज होगा। लेकिन ये एक अच्छा पैकेज है। आप डिटेल्ड ब्लॉग मेरे इधर कहीं कोने में मैं डाल दूंगा, वो देख सकते हो पूरा वाटर स्पोर्ट्स का एक दिन का कैसा रहता है। लेकिन आप एक करो, डे 3 पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए रखो। और डे 4, क्योंकि मैं 4 दिन का आपका नॉर्थ गोवा का पैकेज लेके चल रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से सबसे सही पैकेज है। 4 दिन और आना और जाने का दिन छोड़ करके। चौथे दिन पे आपको क्या करना है कि पंजिम और ओल्ड गोवा घूमना है। पंजिम और ओल्ड गोवा घूमने के लिए पंजिम और ओल्ड गोवा मिला के 5 पॉइंट्स है बेसिकली। मॉर्निंग में आप ओल्ड गोवा चले जाओ। सबसे पहले तो वहाँ पे चर्च वगैरह है। चर्च है कंपाउंड में, काफ़ी पुराने चर्च है जहाँ पे हिस्टोरिकल है और महत्वपूर्ण भी है और बहुत खूबसूरत भी है। चर्च घूमो, ओल्ड गोवा घूमो, बेसिकली वो सारा ओल्ड गोवा में ही आता है। उसके बाद फिर आपको चले जाना है क्या उसका नाम था भाई, इधर मैं कहीं तो लिखूंगा यार, नाम भूल गया मैं। एक विलेज, एक्चुअली एक गली का नाम है फाउंटेन हैस, या फाउंटेन हैस इंस्टा स्पॉट करके आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। फाउंटेन हैस विलेज घूमो, अच्छे अच्छे फोटोज खिंचाओ वहाँ पे। दूसरा वो हो गया। उसके बाद आप मंडोवी रिवर पे जा सकते हो। मंडोवी रिवर पे क्रूज वगैरह के लिए आप कर सकते हो। और उसके बाद दोना पौला जा सकते हो, दोना पौला जेट्टी पे। अगर आपको क्रूज भी जाना है तो पंजिम वाले दिन में पहले दोना पौला चले जाओ और 4 बजे तक आप मंडोवी रिवर पे आ जाओ। मंडोवी रिवर पे आके क्या है कि आप क्रूज पे 4 बजे से 6 बजे शाम से क्रूज स्टार्ट होता है, तो 4 बजे तक आप आ जाओ। वहाँ से या तो बोट पार्टी भी जा सकते हो और क्रूज भी जा सकते हो। क्रूज मतलब कैसीनो क्रूज, दोनों में से कोई भी जाना है तो शाम को 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आराम से मंडोवी रिवर पे आओ और वहाँ से आप क्रूज का सिस्टम ले लो। तो इसमें आपका हर चीज़ कवर हो रहा है 4 दिनों में। पहला दिन में आपका टिटोज लेन में पब क्लब जो भी कर सकते हो। दूसरा अंजुना पे अगर नाइट में जा रहे हो तो अच्छे से कैंडल नाइट डिनर वगैरह अंजुना पे आप कर सकते हो। तीसरा में मैंने आपको बताया वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उस दिन भी आप फिर से कलंगुट बीच चले जाओ, पब चले जाओ टिटोज लेन में नाइट को। और चौथे दिन में कैसीनो।
देखो बेसिकली गोवा में घूमने का दो चीज़ तरीका है। मॉर्निंग से शाम तक या तो आप बीच घूमो, साइट सीइंग करो, नाइट को आप मार्केट, नाइट मार्केट और बीच पे साइट्स पे डिनर वगैरह और क्लब वगैरह कर सकते हो। ये दो बेसिक चीज़ें हैं, मॉर्निंग में कुछ और, शाम को 7 बजे से कुछ और। तो साउथ गोवा में एक्चुअली मेन में आपको पालोलेम बीच है, अगोंडा बीच है, काबो दे रामा बीच है, पत्तनम बीच है और कोना कोंडा करके एक शायद बीच है, कोना कोंडा ऐसे करके, बेनुलिम बीच भी अच्छा है। ये सब जगह है। लेकिन मैं कंसीडरिंग 3 डेज का ट्रिप अगर आप कर रहे हो साउथ गोवा का, तो उस पर मैं आइटिनरी बताने का सोच रहा था। तो उसमें मेन ये भी चीज़ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई पालोलेम बीच ही है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहीं पे रहता है, सबसे ज़्यादा क्राउड भी यहीं पे रहता है। बीच भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, लंबा चौड़ा है, अच्छा खासा, तो सही है। लेकिन अगर 3 दिन के लिए अगर आप साउथ गोवा आ रहे हो, जैसे मैंने ऑलरेडी 5 डेज का नॉर्थ गोवा का बताया, वैसे 3 दिन के लिए मैं साउथ गोवा का बता देता हूँ आपको। अगर आप बीच के अलावा भी कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो भी यहाँ पे बहुत कुछ है। लेकिन मैं पहले बीच से स्टार्ट करता हूँ। पहला दिन तो आप पालोलेम बीच पे आओ, सुबह आओ, दोपहर आओ, जब आओ, और रात तक आप पालोलेम बीच पे रह सकते हो। रात को सैक वगैरह सारे चालू हो जाते हैं, शाम को चालू तो पूरे दिन रहते हैं, शाम को लाइटिंग वगैरह, कैंडल लाइट डिनर वगैरह कर सकते हो। तो एक दिन तो आप पालोलेम बीच पे स्पेंड करो। दूसरा दिन आप चाहो तो साइट सीइंग कर सकते हो। साइट सीइंग में 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से 30-35 किलोमीटर में पड़ता है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जा सकते हो, वहाँ पे 2-3 अंदर में वाटरफॉल भी है। और नहीं तो आप अगर चाहो तो सिंगल डे दूध सागर वाटरफॉल का भी ट्रेक कर सकते हो दूसरे दिन। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है कर सकते हो। और तीसरा, एक दिन का आप प्लान बनाओ काबो दे रामा का। काबो दे रामा में 4 पॉइंट्स हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में बताया है। अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा है तो ब्लॉग काबो दे रामा में क्या है, सबसे पहले तो व्यू पॉइंट है एक। व्यू पॉइंट के बाद काबो दे रामा फोर्ट है। हाँ बेटा, बालू खा रही हो? बालू नहीं खाओ, अच्छा ठीक है, आ जाओ, तुमको भी आना है कैमरा में। ठीक 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 ठीक, रुको, तुमको भी कैमरा में आएंगे। हाँ लो, आ जाओ, ठीक है। और तीसरा है काबो दे रामा बीच, और चौथा जो है वो है काबो दे रामा के पास में ही, वो व्यू पॉइंट के पास में ही आपको वो मिलेगा। एक और बीच का दूसरा सेक्शन है, वो चाहो तो जा सकते हो। तो मेनली 3 है, बीच, फोर्ट और व्यू पॉइंट। आप तीनों एक चाहोगे तो पूरा एक्सप्लोर करने में आपको 1 दिन लग जाएगा, सुबह से शाम तक। और शाम को अगर आप बच गए आपके पास टाइम, तो वापस आकर के पालोलेम बीच पे आकर टाइम स्पेंड करो। तो इस तरह से आपको पूरा दिन 3 दिन का साउथ गोवा का ट्रिप हो जाएगा। और कुछ साउथ गोवा में रहने के लिए जगह, तो सबसे अच्छा लोकेशन पालोलेम बीच के आसपास का है। या मैं रुका हूँ अगोंडा बीच के पास, अगोंडा बीच में भी आप रह सकते हो। तो या तो पालोलेम बीच पे रुको या अगोंडा बीच पे रुको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अच्छा रहेगा यहाँ पे रुकने का। जैसे कलंगुट बागा का एरिया वो प्राइम लोकेशन है नॉर्थ गोवा में टूरिस्ट के लिए, वैसे ही पालोलेम बीच प्राइम लोकेशन है साउथ गोवा में टूरिस्ट के लिए। भाई टॉप 5 मेरा जो फेवरेट प्लेस है गोवा में वो बता देता हूँ। जो टॉप 5 है मेरा, जो आपको भी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो अरम्बल बीच, फॉर इंजॉइंग ऑन द बीच। वहाँ पे स्वीट लेक के पास जाने का है और बैठ के समंदर में नहाओ, फिर स्वीट लेक में नहाओ। एक तो दूसरा क्या है, काबो दे रामा बीच जो साउथ गोवा में आ गया, वो मेरा फेवरेट रहा। वो मेरा फेवरेट अभी बना है, कल ही बना है, कल के ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कल काबो दे रामा बीच पे गया था। वो रहा क्योंकि वो अलग लेवल पे खूबसूरत बीच है। तीसरा क्या है, कलंगुट बागा बीच का नाइट लाइफ। तो नाइट लाइफ के लिए कलंगुट और बागा बीच तीसरा हो गया। चौथा है पालोलेम बीच हो गया। पालोलेम अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। मतलब साउथ गोवा में कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ के लिए, ये बीच है एक्चुअली सबसे सही बीच यही है साउथ गोवा में। और 5वां और अंतिम कंडोलिम बीच। ये मेरा टॉप 5 बीच है यहाँ पे गोवा में। तो भाई देखो घूमते घूमते कहाँ आ गए। पीछे देख रहे हो सारे क्रूज कैसीनो है उधर, बिग डैडी, मैजेस्टिक प्राइड, डेल्टा रॉयल, ऐसा कर करके यहाँ पे कैसीनो का सीन है। एक्चुअली 2 तरह का कैसीनो होता है गोवा में, एक तो ये क्रूज वाले और दूसरा क्या है
जो अपना क्लब टाइप का जो होता है कैसीनो वो, तो क्लब टाइप के जो कैसीनो है वो आपको पूरे गोवा में मिलेंगे, लेकिन क्रूज़ वाले आपको यही पंजिम में बस स्टैंड के पास में मंडोवी रिवर ब्रिज के नीचे मिलेगा। चार्ज होता है 2500 रुपया पर पर्सन। उसमें आपको लंच डिनर मिलेगा, मतलब डिनर मिलेगा, लंच नहीं, 1-2 ड्रिंक्स भी फ्री होते हैं। और बाकी 2500 रुपये में आपको 2000 का शायद और चिप मिलेगा। उस चिप से आपको प्ले करना है, जितना आप हारो जीतो जो करना है करना कर सकते हो, लेकिन ऐसे कर करके आप 2500 रुपये इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा है, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। इस बार तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साथ एक मेरी बेटी भी है, छोटा बच्चा है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है क्रूज प्लस कैसीनो तो आपके लिए सही जगह है। डेल्टन रॉयल और मैजेस्टिक प्राइड सबसे पुराने कैसीनोज हैं, तो काफ़ी रेपुटेड हैं। बिग डैडी भी काफ़ी बड़ा ही है, बट डेल्टन रॉयल और मैजेस्टिक प्राइड मतलब मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे ही हैं। बाकी कैसीनोज अगर आपको जाना ही है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस वाले में ही जाओ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कैसीनो जाने के लिए कि आपको ड्रेसअप मतलब ऐसे हाफ पैंट में नहीं जा सकते, और प्रॉपर शर्ट पैंट में होना होगा। नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में चलेगा, बट ऐसे हाफ पैंट शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। और जूता चाहिए इन वाले कैसीनोज के लिए। दूसरा क्या है कि अगर आप मंडोवी रिवर पे आओगे तो एक आपको बोट राइड का भी ऑप्शन मिलता है। 1200-1300-1400 रुपये में आपको बोट राइड कराते हैं वो लोग बोट राइड में भी सेम वही म्यूज़िक पार्टी सब कुछ रखते हैं, लेकिन वो बोट छोटा होता है और उसमें कैसीनो नहीं होता, बस उसमें म्यूज़िक वगैरह सब कुछ होता है। इसको एक मतलब गाना वाना बजाते हैं, सब करते हैं, खाना पीने का देते हैं। तो अगर आपको कैसीनो नहीं जाना है और सिर्फ बोट राइड करना है तो वो भी जा सकते हो। टाइमिंग क्या है कि शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप इसे यहाँ पे आओगे तो भीड़ लगा रहेगा। आपको एंट्री करना है वहीं पे 4 बजे तक। 6-7 बजे तक कैसीनो शुरू हो जाते हैं, मतलब वो लेके जाते हैं, 12 बजे तक लेके वापस आ जाएंगे। इस जगह से जहाँ मैं यहाँ पे जेट्टी है, इस जेट्टी से वो बाई छोटा बोट वहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो बड़े क्रूज है जो किनारे आ नहीं पाते, और वैसे ही आपको पूरा राइड में ड्रॉप कर देंगे। सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर लिया है, बट एक बजट कवर नहीं किया मैंने गोवा का। देखो, गोवा में जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं 2 लोग आए थे, हम 50,000 रुपये लेकर के आए थे 2016 में। हमने 3 दिन में पूरे पैसे उड़ा दिए और बाकी के 4 दिन हम ऐसे ही बैठे रहे। दूसरी बार तीसरी बार मैं कई बार आया, कई बार तो मैं 1 लाख रुपये भी उड़ाया, और गोवा में मैं 3,000 रुपये में भी गोवा घूम के वापस जा चुका हूँ। तो मतलब बजट से लेकर लग्जरी तक आप कैसे भी गोवा आओ, गोवा हर किसी के लिए है और हर चीज़ आप कर सकते हो, बजट में भी लग्जरी में भी। थोड़ी चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आप बजट में ट्रिप कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा आप खुल जाओगे तो आपका बजट कुछ भी जा सकता है। तो मैं एक करके मैं बताता हूँ कि जो आपका बजट क्या होना चाहिए। बेसिकली मैं 2 भाग में बांट रहा हूँ। नॉर्थ गोवा के 4 दिन का ट्रिप का बजट मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ 4 डेज या 4 नाइट्स या 5 नाइट्स का मानते हैं। अगर 5 नाइट्स अगर आपको है यहाँ पे, तो अगर आप चाहो तो 1500 रुपये में आपको अच्छा मेक माई ट्रिप वगैरह से आप करोगे, कोई भी से थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे। जैसे इस बार मैं रुका हूँ सी साइड बीच हाउस, अच्छा 1500 रुपये से कम में मुझे मेक माई ट्रिप से डील मिल गया था। तो 1200 से 1500 रुपये 1600 रुपये में आपको 2 लोगों के लिए रूम मिल जाएगा। तो अगर मैं 2 लोगों के हिसाब से बजट बना रहा हूँ तो मैं 5 दिनों का 1500-7500 रुपया स्टे का मान के चलता हूँ। उसके बाद खाने का, 2 लोगों का खाना अगर आप एक बार खाते हो यहाँ, तो 2 कहीं भी आप सैक पे खाते हो या दूर खाते हो तो आपका बिल 700 से 800 रुपया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक आध ड्रिंक भी ले लेते हो तो 1200 से 1300 रुपया जाना चाहिए बीच सैक पे, मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं जनरली सैक पे ड्रिंक्स वगैरह सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जबकि गोवा में ड्रिंक्स काफ़ी सस्ता है। तो फिर भी अगर बात करते हैं तो आपको एक बार में 1000 रुपये अगर एवरेज लेकर के चलते हैं तो 5 दिन में आपको
5 × 2 10,000 रुपये का बिल खाने का होना चाहिए। तो 8,000 रुपये का बिल आपका स्टे का, 10,000 रुपये का बिल आपका फूड का। बात करें लोकल ट्रांसपोर्ट का तो 400 रुपया से लेकर के 500 रुपये में आपका स्कूटी बाइक मिल जाएगा। तो अगर 500 रुपये की अगर बात करें 500 में भी, तो 500 रुपया × 5 2500 रुपये आपका स्कूटी का। उसमें एक्चुअली पेट्रोल इंक्लूडेड मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 400 से ज़्यादा स्कूटी नहीं लगता है यहाँ पे। तो 2500 रुपये आपका स्कूटी का लगना चाहिए। लेकिन अगर आप अगर टैक्सी करोगे, कैब करोगे, तो वो एक ट्रिप का 2500 पड़ेगा, एक बीच से दूसरे बीच जाने का 2500 रुपये पड़ जाएगा। तो वो तो काफ़ी कॉस्टली ऑप्शन है। लेकिन मैं स्कूटी अगर लेकर के चलता हूँ, 2 लोगों में हो तो स्कूटी, 4 लोगों में हो तो कार भी आप ले सकते हो। 1500 से 2000 रुपया कार का लगता है यहाँ पे। तो 2500 रुपया वो, तो 7500 + 2500 + 10,000, 10 दूनी 20,000 रुपया हो गया। ये आपका फूड, ट्रांसपोर्टेशन और स्टे तीनों इसमें सॉर्टेड है। इसके अलावा घूमने का, मार्केटिंग का 5,000 रुपया और आप रख लो। एक्चुअली 2 लोगों का बना रहा हूँ तो 10,000 रुपया और रख लो। तो 10,000 रुपया और 30,000 रुपया अगर आपके पास है 30,000 रुपीज़, तो आप अच्छे से गोवा एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो इसके अलावा क्या है कि अगर आप पब जाते हो, कसिनो जाते हो, तो उनका आपको एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ना होगा। जैसे आप कसिनो जाते हो तो 2,000 रुपये पर पर्सन जोड़ना होगा, तो 5,000 रुपया वो। अगर पब जाते हो तो वो भी 2,000 रुपये पर पर्सन जोड़ना होगा, 5,000 रुपया वो। तो इस तरह से आप बजट बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं जनरली जो आपको बजट होना चाहिए और 30,000 होना चाहिए, 30,000 में आप अच्छे से थोड़ा सा मैनेज करके, थोड़ी सी चीज़ें समझदारी से करोगे तो 30,000 रुपये में 2 लोग आराम से घूम के वापस जा सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करके। अगर आप थोड़ा लग्जरियस जाना चाहते हो तो भाई यहाँ पर गोवा में ना एक से एक रिसोर्ट्स है, एक से एक स्टे मिलेगा आपको। 5,000 से लेकर के 15,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी स्टे मिलेगा आपको। तो आप उस हिसाब से कार आपको थार से लेकर के BMW तक रेंट पे मिलता है। तो आपको जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप कर लो। बट जो मैं मिडिल क्लास के लिए जो बजट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में अगर आप साउथ गोवा का भी 2 या 3 दिन का ट्रिप बनाते हो तो ऑलमोस्ट ये सेम रहने वाला है। स्टे आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, फूड आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। जो आप 1,000 में कर रहे थे वहीं आपको 1200-1300 पड़ेगा। स्टे जो 1500 में हो जा रहा था 2 लोगों का, वो आपको यहाँ 1700-1800 तक पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप 2 दिनों या 3 दिनों के लिए 15,000 रुपये से 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा रखोगे तो हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स का बात करें तो 3,000 रुपये पर पर्सन में वाटर स्पोर्ट्स आपका हो जाएगा। तो 30,000 से 35,000 रुपये में आपको 2 लोगों का अच्छे से कवर हो जाएगा। इस ब्लॉग ये मेरा लास्ट डे है, तो मैं पालोलेम बीच पे घूम ही रहा था, सोचा क्यों ना बता दूं कि कितना मेरा खर्चा हो गया है। तो हमारा खर्च हुआ है, हम बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर से हमारा 10,000 रुपये का पेट्रोल लगा है, 20,000 रुपये हमारा स्टे में खर्च हुआ है, 20 और 10 30,000 रुपये ऐसे खर्च हो गए। और हमने खाना में अभी तक खर्च किया है 12,000 रुपये, 12 या 12,500 या 13,000 रुपये। मैं 2,000 रुपये और मान के चल रहा हूँ कि अभी कल से जाने तक में और खर्च होंगे। 1-2 मील्स तो अभी और गोवा में है ही, तो 15,000 रुपये वैसे। तो 30 और 15 45,000 रुपये। और 5 साल क्योंकि हम अपनी गाड़ी से आए हैं तो हमें लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगा है। बाहर बस पेट्रोल लगा है, पेट्रोल ऑलरेडी मैंने आपको 10,000 रुपये बताया कि लगा है। तो 55,000 रुपीज़ अभी तक हमारा खर्च हुआ है। 5,000 रुपीज़ और हमारा एक्सपेक्टेड खर्च है। इसमें हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग, थोड़ा बहुत क्लबिंग, खाना अच्छा खासा सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, सब कुछ हमने कर लिया है। बस वाटर स्पोर्ट्स इस टाइम हमने नहीं किया है, तो 60,000 में हमारा सॉर्टेड हो गया है। इसमें हम लोग 4 लोग प्लस 1 किड, 4 एडल्ट प्लस 1 किड हैं हम लोग, 4 हम लोग। तो पर पर्सन 15,000 रुपये मान के चलो ये हमारा खर्च हुआ है। मैं सोचा गोवा में थोड़े बहुत जो कॉन्स जिसको बोलते हैं, प्रो तो इतने सारे बताए मैंने, यहाँ के खूबसूरत बीच, लैंडस्केप, बवाल जगह, एक से एक सेक्स, तो सब कुछ तो दिखा दिया पिछले 7 दिन के ब्लॉग में मैंने। जो बाकी रह गया वो यहाँ का स्कैम्स है। मैं कुछ स्कैम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गोवा इतनी बार आया हूँ। तो सबसे पहला स्कैम तो यहाँ पे पब में होता है। पब में क्या स्कैम होता है कि अगर आप बैचलर घूम रहे हो, बैचलर जा रहे हो, तो आपको लौंडे मिलेंगे, पब जाना है लेके जाएंगे। और वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियाँ होती है जो
आएगी आपके साथ डांस वांस करेगी, बोले कि ड्रिंक पिलाओ, और बाद में वो ड्रिंक एक्चुअली पानी होता है और वो 5-5 हज़ार का 2-2 हज़ार का 3-3 हज़ार का पर ड्रिंक बिल बनता है और वो आपको पे करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग बाउंसर्स रखते हैं। तो प्लीज़ इस स्कैम से तो भाई दूर ही रहो। दूसरा, यहाँ पे मसाज के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होता है, और जनरली जो भी स्कैम्स है वो मोस्टली बैचलर्स लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं यहाँ पे वो बैचलर लड़कों को ज़्यादा पकड़ते हैं। बैचलर लोग जो आते हैं वो थोड़ा सा नया खून नई जवानी वाली बात है, तो मसाज, लड़की मसाज करेगी, ये करेगी वो करेगी वाला स्कैम एक बहुत फेमस है यहाँ पे, उसमें ना फंसो। तीसरा क्या है कि जो शॉपिंग वाला, आपको कोई भी सामान ख़रीदना है तो या तो वो प्रॉपर 2-3 जगह नेगोशिएट करके ख़रीदो, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लूटने का कोशिश किया जाता है। बेसिकली कुछ भी बोल सकते हैं वो रेट, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया ले लो पहले 2-3 जगह। और चौथा क्या है ना यहाँ पे कि एक स्कैम और यहाँ पे क्या है कि जैसे आप सैक वगैरह पे जाओगे तो वो बैठने को बुलाएंगे, बैठने पे बुलाने के बाद वो आपको अलग लेवल पे बिल बनवा देंगे, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना। बस यही सब बातें हैं थोड़ा। और लोकल्स जो भी यहाँ पे सर ये बता दूंगा, सर वो बता दूंगा, इससे दूर रहो। जो भी देखना है, घूमना है, सीखना है, खुद से पूछो, खुद से 2-3 जगह पूछो फिर करो, क्योंकि मैं इतनी बार आ चुका हूँ तो मुझे सारा आइडिया है, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं करता, मुँह नहीं लगता, नहीं तो ये स्कैम्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। होपफुली ये गोवा का ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, गोवा का सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। साथ में हमारा ऑलरेडी साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रिप चल रहा है, वो आपने वीडियोज़ देखे नहीं है तो देख लेना। और भी बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ऊटी के हैं, गोवा के एक बार और मैं बना चुका हूँ। एक्चुअली मैंने शुरुआत ही गोवा से किया था, और कई जगह के हैं, ऊटी के हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के हैं, साथ में मैसूर के हैं, और कहाँ का है, गोकर्णा, हम्पी के हैं, मुर्देश्वर के ब्लॉग्स हैं। जो भी ब्लॉग्स आपको देखने का मन करे एक बार सर्च कर लेना, जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ के ब्लॉग्स प्रोबेबली मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मुझे बता देना कि भाई यहाँ का ब्लॉग बना दो, यहाँ का ट्रैवल आइटिनरी बना दो, मैं बना दूँगा। वहाँ जाने का मेरे पास भी एक नया डेस्टिनेशन, नया जगह मिल जाएगा जाने के लिए।